तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कबीर ऐसा सतगुरु मिला, जासे रहिए लाल, सब जग तो शीतल भया, मिटी अपनी आग। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहे प्रयागराज के गंगा जमुना के तट पर जहां त्रिवेणी संगम हुआ है, प्रति 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। हम सब लोग इस कुंभ मेले में भाग लेने के लिए अनेक स्थलों से आते हैं। हजारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में आते हैं। मेला क्षेत्र में हम गंगा की धारा भी देखते हैं और जमुना की धारा भी देखते हैं। और जहां दोनों धाराओं का संगम हुआ है, उस स्थल पर जाकर हम गंगा और जमुना का समागम भी देखते हैं। हालांकि उस स्थल को कहा गया है त्रिवेणी संगम, लेकिन धाराएं हमें सिर्फ 2 दिखलाई पड़ती हैं, एक गंगा की धारा, दूसरी जमुना की धारा। लेकिन जो तीसरी धारा सरस्वती की धारा, वो दिखलाई नहीं पड़ती। क्यों दिखलाई नहीं पड़ती और दिखलाई पड़ेगी भी नहीं? जो तीसरी धारा है सरस्वती की, वो दिखलाई पड़ेगी भी नहीं, वो सुनाई पड़ेगी। माता सरस्वती जो है वो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। गंगा की धारा एक, जमुना की धारा एक, लेकिन इस कुंभ मेले के पावन अवसर पर सरस्वती की धारा अनेक स्थलों से बह रही है। हजारों हजार ऋषि मुनि संत महात्मा यहां पधारे हैं। बड़े ज्ञानी, बड़े तपस्वी और हर किसी साधु संत महात्मा के श्रीमुख से निरंतर सरस्वती की धारा प्रवाहित हो रही है।
लेकिन गंगा जमुना की धारा की तरह हम सरस्वती की धारा को अगर आंखों से देखना चाहे तो कभी दिखलाई नहीं पड़ेगा। उसे हमें श्रवण करना पड़ेगा, कान से सुनना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा सरस्वती की धारा ही बह रही इस कुंभ मेले में। 25 सेक्टरों में बटा हुआ है ये कुंभ। किसी भी सेक्टर में चले जाइए, किसी भी मार्ग पर चले जाइए, किसी भी छावनी में चले जाइए, हजारों लाखों में संत महात्मा पधारे हैं। हर किसी संत महात्मा के मुखार बिंद से सरस्वती की धारा बह रही है। तो संगम पर तो आप डुबकी लगाकर गंगा स्नान का लाभ ले सकते हैं, यमुना स्नान का लाभ ले सकते हैं एक ही स्तर पर। लेकिन सरस्वती की धारा में डुबकी लगाना हो तो इस कुंभ मेले में जहां कहीं भी कोई संत महात्मा पधारे हो, उनके पास उनकी शरण में बैठ जाओ। उनकी शरण में सामने उनके सानिध्य में बैठ जाओ। वो अपने मुखार बिंद से निकलते हुए अमृत की धारा से तुम्हें सराबोर कर देंगे। और सबसे ज्यादा सराबोर वही करेंगे। इतना सराबोर करेंगे जितनी गंगा की धारा नहीं कर पाएगी, जितनी जमुना की धारा नहीं कर पाएगी। इतना सराबोर सरस्वती की धारा कर देगी आप। क्योंकि जो संत होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वो तो प्रेम का बादल होते हैं। जो सदगुरु होते हैं, जो परम संत होते हैं, वो प्रेम का बादल होते हैं। और इस प्रेम के बादल से सदा प्रेम की वर्षा होती रहती है। और जो उनकी शरण में चला गया उस वर्षा में भीगकर सराबोर हो जाते हैं। सतगुरु धारा कहते ना, साहब कबीर की एक वाणी है, सतगुरु बादल प्रेम का मुंह पे बरखा आई, अंतर भीजी आत्मा हरि भाई बन राई। सतगुरु बादल प्रेम का, जो सतगुरु होते हैं, परम संत होते हैं, वो प्रेम का बादल होते हैं। मुंह पे बरखा आई और जो उनके शरण में चल गया, जाकर बैठ गया, उस पे वो बरस जाते हैं। और उस वर्षा में अब गंगा जमुना की धारा में तो केवल हमारा शरीर भीजता है, लेकिन प्रेम के बादल में, प्रेम की वर्षा में अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन रहा है। सिर्फ तन नहीं भीगता, मन भी भीग जाता है, हमारी आत्मा भीग जाती है और हमारे जीवन में फिर से हरियाली आ जाती है। जैसे जेठ और बैसाख का जो महीना होता है, इसमें सूर्य की गर्मी बहुत प्रखर होती है, बहुत तेज गर्मी होती है। धरती की हरियाली नष्ट हो जाती है, घास फूस सब सूख जाते हैं। जिधर देखो उजड़ा उजड़ा सा नजर आता है, कहीं हरियाली नजर नहीं आती। जिधर भी देखो सारा जमीन बंजर सा नजर आता है। लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु निकलता है, फिर जब आषाढ़ का महीना आता है और बादल आसमान पर उमड़ते घुमड़ते हैं, और जब बादल बरसता है,
वर्षा होती है, उस वर्षा में ये पूरी धरती भीग कर सराबोर हो जाती है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पूरी धरती पर हरियाली छा जाती है। ये जो धरती है अपने खोए हुए सौंदर्य को फिर से प्राप्त कर लेती है, अपनी खोई हुई हरियाली को फिर से प्राप्त कर लेती है। तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है। जब सद्गुरु की वर्षा, प्रेम की वर्षा, ज्ञान की वर्षा हमारे जीवन में बरसती है, तो हमने भी जो वासनाओं की अग्नि में जलकर अपने जीवन को बंजर बना डाला है, अपने जीवन का सारा सौंदर्य खो दिया, जब वो प्रेम की वर्षा बरसती है तो हम अंदर से भीग कर अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन गई, हमारी आत्मा भीग जाती है। तन के साथ हमारा मन भी भीग जाता है। हमारे विषय वासनाओं की अग्नि शांत हो जाती है। कैसी भी आग लगी हुई हो, जब मूसलाधार बारिश होती है तो अग्नि शांत हो जाती है, सारी तपन मिट जाती है, बुझ जाती है और फिर से एक बार हरियाली आ जाती है। तो जैसे ही संत महात्माओं और सद्गुरु के प्रेम का बादल हम पे बरसता है, तो हमारे मन में, हमारे तन में जो विषय वासनाओं की अग्नि जल रही होती, वो सब शांत हो जाती है, अग्नि बुझ जाती है, शीतलता आ जाती है जीवन में, और फिर से वही सौंदर्य, फिर से वही हरियाली हमारे जीवन में आ जाती है। हरियाली आती है तो हमारे जीवन का खोया हुआ सौंदर्य हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। हमारा जीवन एक बार फिर से निखर जाता है, संवर जाता है। हमारा जीवन फिर एक बार परम आनंद से भर जाता है। सारे दुख, सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। इसीलिए तो संतों को परमार्थी कहा जाता है। संत बड़े परमार्थी, जातो शीतल अन्न, तपन बुझावे और की दे दे आपन। संत जो होते हैं बड़े परमार्थी होते हैं। संत बड़े परमार्थी, जागो शीतल अन्न, तपन बुझावा और की दे दे अपन। संत बड़े परमार्थी होते हैं और वो अपने आप में बड़े शीतल होते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो अपने मन की, विषय वासनाओं की आग को शांत कर चुके होते हैं, विषय वासनाओं की अग्नि को बुझा चुके होते हैं। उनके जीवन में सिर्फ शीतलता होती है, ठंडक ही ठंडक होती है। और जो कोई भी उनकी शरण में जाता है तो अपने जीवन की शीतलता अपने शरण में आने वाले को भी प्रदान कर देते हैं। तपन बुझावे और की देता अपन। तो जो कोई भी विषय वासनाओं में जलता हुआ जीव उनकी शरण में जाता है तो उसकी भी तपन, उसकी भी अग्नि को बुझाकर शांत कर देते हैं और अपनी तरह ही शीतलता उसको प्रदान करके अपने ही रंग में रंग लेते हैं, अपने जैसा ही उसका जीवन भी आनंद से भर देते हैं। आग लगी संसार में, हमारे साहब कहते हैं
आग लगी संसार में झरझर करत अंगार, संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। आग लगी आकाश में आग लगी हुई है। जैसे चैत्र के मास में, वैशाख के मास में सूरज का ताप इतना बढ़ जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान में आग लगी और झरझर परत अंगार, और सूरज की जो किरणें जमीन पे आती हैं, ऐसा प्रतीत होता है जब हम धूप में निकलते हैं। कैसे? मतलब सूरज हम पे अंगारे बरसा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। झरझर परत अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो ये धरती आकाश की बात होती है, लेकिन हमारे साहब किस आकाश की बात करते हैं? आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार। तो हमारे सदगुरु ऊपर जो आसमान दिखता है, आकाश दिखता है, उसकी बात नहीं कर रहे। 5 तत्व जो बदलाए गए हैं उसमें एक तत्व है आकाश। तो आकाश तत्व उसको लेके आ गया जो हम ऊपर देखते हैं आसमान। हमारे साहब क्या कहते हैं? 3 हाथ 1 अर्धाई ऐसा आकाश जिन्हों रे भाई। 3 हाथ 1 अर्धाई अर्थात 3.5 हाथ। 3 हाथ 1 अर्धाई ऐसा आकाश जिन्हों रे भाई। ये 3.5 हाथ का आकाश कहाँ है? किसे कहते हैं? इस शरीर को कहते हैं। जैसे ये मेरा शरीर है, तो मेरे हाथ में इस शरीर की पूरी लंबाई 3.5 हाथ होगी। किसी भी रस्सी को आप अपने हाथ से कोहनी से उंगली तक नाप लीजिए, 3.5 हाथ नाप लीजिए। उसके बाद किसी को कहिए कि पैर से सिर तक लगाओ, मतलब 1 मिलीमीटर भी कम ज्यादा नहीं होगा, उतना ही हमारे शरीर की लंबाई है। आप अपने शरीर को नापना चाहते हो, अपने हाथ से कोहनी से उंगली तक रस्सी को 3.5 हाथ नाप लो और इसको नाप लो, बराबर मिलेगा। तो हमारे सदगुरु इस आकाश की बात करते हैं। ये शरीर, इस शरीर के भीतर इस आकाश में आग लगी हुई है, विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। आग लगी आकाश में झरझर परत अंगार। मन में विषय वासनाओं की आग भड़की हुई है, और इस विषय वासनाओं की आग में हमारा तन ही नहीं, हमारा मन ही नहीं, हमारा पूरा जीवन जल रहा है। विषय वासनाओं में हम चल मर रहे हैं, और एक जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्म से। विषय वासनाओं की हमारी आग बुझने का नाम नहीं लेगी, और विषय वासनाओं की आग तभी बुझेगी जब हम सच्चे हृदय से, सच्चे मन से किसी संत की शरण में जाए। संत न होते जगत में तो जन्म आता संसार। संत ही हमारे जीवन में विषय वासनाओं की अग्नि को बुझाकर शांत करते हैं। उनकी प्रेम रूपी वर्षा, उनकी ज्ञान रूपी वर्षा से ही हमारे जीवन की अग्नि, विषय वासनाओं की अग्नि शांत होती है और हमें शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब ने संतों को बड़ा परमार्थी कहा। इनसे बड़ा परमार्थी संसार में कोई दूसरा नहीं। संत बड़े परमार्थी,
जाका शीतल अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग। विषय वासनाओं से जलता हुआ जो भी जीवन की शरण में जाता है तो अपने प्रेम और ज्ञान की वर्षा करके उसकी विषय वासनाओं की अग्नि को शांत कर देते हैं, बुझा देते हैं और उसको परम शीतलता प्रदान कर देते हैं। फिर उसका जीवन भी उस संत जी की तरह आनंदमय हो जाता है। तपन बुझावे और की दे दे अपन रंग, उसको अपने रंग में रंग लेते, जैसे स्वयं पर परम आनंद स्वरूप में है, परम आनंद में डूबे हुए हैं, वैसे ही अपनी शरण में आने वाले को भी वो परम आनंद में डूबा देते हैं। देखिए, यहाँ प्रयागराज में आकर आप गंगा की धारा को खूब देख सकते हैं, जमुना की धारा को खूब देख सकते हैं। गंगा की धारा में खूब डुबकी लगा सकते हैं, जमुना की धारा में खूब डुबकी लगा सकते हैं। और दोनों नदियों का जहां मिलन हुआ है, जो संगम स्थल है, वहां भी जाकर आप खूब डुबकी लगा सकते हैं और वहां डुबकी लगाकर अपनी शरीर को शीतलता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अपने मन को, अपनी आत्मा को वहां शीतलता नहीं मिलेगी। मन को और हमारी आत्मा को तो सरस्वती की धारा में, सरस्वती की धारा में जब हम डुबकी लगाएंगे तब हमारे मन को शांति मिलेगी, हमारे जीवन में शांति आएगी। और यह सरस्वती की धारा एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों लाखों में, हजारों लाखों संतों के श्री मुख से प्रवाहित। आपकी जैसी मर्जी, आप तीर्थराज प्रयागराज में गंगा की धारा में डुबकी लगाइए, खूब डुबकी लगाइए, फिर जमुना की धारा में जाकर डुबकी लगाइए, फिर संगम पे जाकर डुबकी लगाइए। लेकिन इसके साथ साथ आपको संतों की शरण में जाकर, सदगुरु की शरण में जाकर उनके मुखारबिंद से प्रवाहित हो रहे सरस्वती की धारा में भी डुबकी लगानी पड़ेगी, तब आपका यह तीर्थ सफल है। इसलिए तो साहब कहते हैं ना, तीर्थ गए तो एक पल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक पल, कहीं कभी विचार। तीर्थ गए तो एक फल मिल जाएगा, कम से कम शरीर को तो ठंडक मिल जाएगी डुबकी लगाने से। संत मिले फल चार, संत से मिलेंगे, उसके सत्संग में बैठेंगे तो उनकी अच्छी बातें सुनकर थोड़ा मन को आराम मिलेगा। लेकिन अगर किसी सदगुरु की शरण में चले गए, सतगुरु मिले अनेक पल, सदगुरु की शरण में जिस दिन चले गए तो फिर जो फल मिलेगा उसकी गिनती नहीं है कि एक फल की, दो फल की, चार। सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कभी विचार। फिर सारा जीवन, पूरा का पूरा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। हमारे जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आएगा, ऐसा रूपांतरण आएगा, ऐसा सौंदर्य आएगा, मतलब फिर से बाहर आ जाएगी हमारे जीवन में। पतझड़ के बाद जब बसंत बहार के मौसम आते तो देखते चारों तरफ फूल खिल उठते हैं, वृक्षों में हरियाली छा जाती है, फूल खिल उठते हैं, महकने लगते हैं। बड़ा सौंदर्यमय ये सारा
सारा संसार हो जाता है, ऐसा हमारा जीवन सौंदर्यमय हो जाता है। तो कुंभ मेले में आना बहुत अच्छी बात है, गंगा जमुना में डुबकी लगाना ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन गंगा जमुना की धारा की तरह ही अगर सरस्वती की धारा को भी हम वहीं कहीं ढूंढते रहे बाहर, तो वो मुश्किल है। और आप लोग ढूंढते भी हो, ढूंढते रहते हो और अंत में कह देते हो नहीं, सरस्वती की धारा गुप्त है। गंगा की धारा नजर आ जाती है, जमुना की धारा भी खूब नजर आ जाती है। अब सरस्वती की धारा को भी खूब ढूंढने का प्रयास करते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, संगम पे जाते हैं तो हाँ ये इधर से आ रहा है, ये गंगा की धारा है, ये जमुना की धारा है, यही कहीं सरस्वती की धारा हो। ध्यान से देख, अपने साथियों को बोलते सब ढूंढते, यही कहीं तीसरी धारा भी होगी। फिर जब नहीं मिलती सरस्वती की धारा तो कहते नहीं, सरस्वती की धारा तो गुप्त हो गई। सरस्वती की धारा गुप्त, अरे सरस्वती की धारा ही तो सबसे प्रगाढ़ रूप से बह रही है इस कुंभ मेले में। गंगा की तो धारा एक बह रही है, यमुना की धारा एक बह रही है, लेकिन सरस्वती की धारा तो लाखों में बह रही है। और हम पागल लोग उसको ढूंढ रहे हैं और ढूंढ नहीं पाते तो कहते हैं कि सरस्वती की धारा गुप्त हो गई। सरस्वती की धारा यहाँ जमीन पे नहीं मिलेगी। सरस्वती की जो धारा होती है वो परम संतों के श्रीमुख से प्रवाहित होती है, सदगुरु के मुख से प्रवाहित। तो पहले गंगा में डुबकी लगा लो, फिर जमुना में डुबकी लगा लो, फिर संगम पर जाके दोनों के मिलन स्थल पर डुबकी लगा लो, फिर सरस्वती में डुबकी लगाने के लिए अच्छे से नहा धोकर तैयार होकर किसी भी बहुत ज्ञानी संत महात्मा या सदगुरु की शरण में जाकर बैठ जाओ, फिर वहां तो डुबकी लगाना नहीं पड़ेगा जी। वहां तुम्हें वो परम संत जो है, जो सदगुरु होते हैं, वही स्वतः ही तुम्हें भिगोकर शराब होते हैं। आप एक बार जाकर उनके समक्ष, उनके सानिध्य में, उनकी शरण में बैठो तो सही। लेकिन हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, यहाँ वहां जहां तहां हर जगह जाकर बैठते, नहीं बैठते तो बस एक जगह नहीं बैठते, वो है सदगुरु की शरण, परम संतों की शरण, कभी नहीं बैठते। और कभी बैठते भी हैं तो माया अभिमान लेकर बैठते हैं, माया अभिमान लेकर बैठते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, हम संतों की शरण में, सदगुरु की शरण में गए हैं कि उनकी ज्ञान वर्षा में हम भीग कर सराबोर हो जाएं, उनके आशीर्वाद रूपी वर्षा में भीग कर हम सराबोर हो जाएं। लेकिन अपने सर के ऊपर माया और अभिमान की छतरी तान कर उनके पास जाए तो कैसे भीगेंगे? देखिए, आसमान से जैसे वर्षा हो रही, पानी बरस रहा है, हमारी इच्छा हो कि इस बारिश में मैं भीग जाऊं। बहुत लोगों की ऐसी इच्छा होती है। हम भी जब छोटे छोटे बच्चे थे, 12 साल 15 साल के थे, तो कभी बारिश होती थी तो हम छोटे छोटे बच्चे आंगन में, गांव में रहते तो आंगन में निकल जाते थे और बरसात होती थी। जब धीमे धीमे बरसात होती थी, पानी बरसता था, तब हम लोग सारे बच्चे आंगन में गोल गोल घूमते थे, बारिश में भीगते थे, बारिश में। और वर्षा होती तो हम भीग जाते थे। अगर हम में से कोई बच्चा
छतरी लेकर चला जाए, आंगन में निकल जाए और छतरी तान कर खड़ा हो जाए, और छतरी तान कर खड़ा हो जाए और मन में सोचे ये वर्षा बाकी सारे बच्चों को तो भिगा रही, लेकिन मुझे नहीं भिगा रही, ये वर्षा मेरे साथ भेदभाव कर रही, औरों को तो भिगा रही, मुझे नहीं भिगा रही। तो इसमें बारिश की गलती है कि उसकी गलती है? अब वो माया अभिमान की छतरी लेकर खड़ा है तो भीग नहीं पा रहा है। बाकी बच्चे खुले आसमान के नीचे खड़े हैं, अपने सिर के ऊपर कुछ नहीं तान रखा उन्होंने, तो वर्षा बड़ी आसानी से उन्हें भिगो दे रही है। इसीलिए देखिए, कभी भी संत मिलन को जाइए, सत्संग में जाइए, संत समागम में जाइए, सत्संग सुनने जाइए, तो हमारे साहब कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। संत मिलन को जाओ, सत्संग में जब जाओ, गुरु के सत्संग में जाओ, तो माया अभिमान रूपी छतरी को छोड़कर जाओ, माया अभिमान को त्याग कर जाओ। लेकिन हम माया अभिमान रूपी छतरी को तान कर जाते हैं और अपने माया मन की माया और अपने अहंकार को सिर के ऊपर तान कर रखते हैं। तो जो अहंकार लेकर जाता है वो संतों की ज्ञान रूपी वर्षा से में भीग नहीं पाता, गुरु की कृपा से वह वंचित रह जाता है, और जो ज्ञान अभिमान की छतरी त्याग कर खुले हृदय से जाते हैं, खुले मन से जाते हैं, उनकी अंतरात्मा, उनका मन, उनका हृदय सदगुरु के ज्ञान और प्रेम से भीग कर सराबोर हो जाता है। और जो अभिमानी होता है, सिर पे अभिमान को तान कर जाता है, वो जैसे जाता है सूखा का सूखा, वैसे सूखा का सूखा वापस चला, कुछ नहीं मिलता, खाली हाथ जाता है, खाली हाथ आता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए हमारे सदगुरु हमें आदेश देते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कभी भी संतों के दर्शन के लिए जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, गुरुदेव के सत्संग में जाओ, तो माया और अभिमान को त्याग कर जाओ। जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर के बाहर ही, गेट के बाहर अपना जूता चप्पल उतार देते हो, वैसे ही जब सत्संग में जाओ, संतों के सत्संग में जाओ, गुरु के सत्संग में जाओ, तो जहां सत्संग के लिए पंडाल लगा है, तो पंडाल के बाहर ही जहां जूते चप्पल उतारते हो, उसके साथ साथ अपने माया अभिमान को भी वहीं छोड़कर पंडाल में जाओ। मैं तो कहता हूं एक बार जूते चप्पल को ले भी जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन कम से कम माया अभिमान को पंडाल के बाहर ही छोड़कर जाओगे तभी कुछ मिलेगा। तो जैसे खाली हाथ आए हो वैसे ही खाली हाथ वापस जाओगे। ये जो ज्ञान होता है, ये जो सदगुरु का ज्ञान होता है, संतों से ज्ञान होता है, ये तो मतलब उनकी कृपा से ही हमें प्राप्त होता है। संतों का जो ज्ञान होता है, सदगुरु का जो ज्ञान होता है, ये कोई सोने चांदी की तरह थोड़ी है जी, रुपए पैसे की तरह थोड़ी है। ज्ञान को हम किसी से छीन कर थोड़ी ना प्राप्त कर सकते।
हम किसी से उसका रुपया पैसा जो पहना है जेब में रखा है उसको छीन सकते हैं। गले में सोने की चैन पहना हम उसको छीन सकते हैं, बलपूर्वक उसको चाकू दिखाकर लूट सकते हैं, छीन सकते हैं, उसका सारा धन छीन सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान है वो ऐसा धन नहीं है कि संत उसको अपने जेब में रख के फिरते हो या गुरुजन उसको अपनी किसी थैली में लेकर रखते हो कि जब रात को शाम के अंधेरे में गुरुदेव निकल रहे हो किसी गली से या संत गुजर रहे हो तो गली के किसी कोने में हम उन्हें पकड़ लें और रामपुरी टिका दे उनके पेट में कि बाबा निकाल तेरा ज्ञान ध्यान जितना है मेरे हवाले का। अब वो ज्ञान ध्यान कोई सोना चांदी थोड़ी कि उठा के तुम्हारे हाथ में पकड़ा दे। ऐसे छीना झपटी से बलपूर्वक दादागिरी से ये सब नहीं मिलने वाला है। ये तो जितना दीनहीन अधीन होकर संतों की शरण में जाओगे, गुरु के शरण में जाओगे और जितना झुक कर जाओगे उतना ही मिलेगा। ये गुरु की कृपा से ही मिलेगा, संतों की कृपा से ही मिलेगा। इसलिए हमें हमेशा शिक्षा दी जाती है कि गुरु का कृपा पात्र बनो, संतों के कृपा पात्र बनो। हमेशा हर जगह ये हमें शिक्षा दी जाती है कि अपने आप को इस लायक बनाओ, इस पात्र बनाओ, कृपा पात्र बनाओ, संतों की कृपा पात्र बनाओ, गुरु की कृपा पात्र बनाओ अपने आप। तभी जो गुरुजन है वो हमारे जीवन में ज्ञान की संपदा को डालेंगे। भाई आप ही जैसे आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने बहुत से लोग आते हैं, आपके दरवाजे पर आते हैं, तो जो भिक्षा का पात्र होता है वो ठीक होता है, तभी तो आप उसे जो भी भिक्षा देना हो आप देते हैं। चाहे थोड़ा अनाज दे दिए या रुपए 2 रुपए दे दिए, दे देते हैं। तो उसका पात्र ठीक होता है तो आप दे देते हैं। अब कोई ऐसा आदमी आपके दरवाजे पे आ जाए जो पात्र तो रखा है लेकिन वह पात्र कई जगह से छेद है, टूटा हुआ है, और आपके दरवाजे पे आकर आपसे कहे, आपसे निवेदन करे कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, मेरे पात्र में मीठा जल डाल दीजिए, ठंडा जल डाल दीजिए, शीतल जल डाल दीजिए। तो उसकी आवाज सुनकर आप बड़े प्रेम से घर से आप लोटे में जल लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही डालने को देखेंगे तो आपको नजर आएगा याचक का पात्र तो फूटा हुआ है, उसके पात्र में कई छेद हैं। अब मैं ये पानी उसके पात्र में डालूंगा भी, एक बूंद भी पानी उसके पात्र में नहीं रुकने वाला, सारा का सारा पानी नीचे बह जाएगा। आप ऐसे पात्र में जल डालेंगे क्या? उसको देंगे पानी? नहीं देंगे, क्योंकि आपको मालूम है उसका पात्र फूटा है। दे भी तो उसको एक बूंद भी पानी नहीं मिलना है, सारा पानी नीचे बह जाने वाला है जमीन पे। तो आप हम जैसे साधारण लोग भी ये देख लेते हैं कि सामने वाले का पात्र सही है कि गलत है, ठीक है कि फूटा हुआ है, फिर तो वो परम संत लोग हैं, फिर तो वो साक्षात सद्गुरु हैं। और हम उनके समक्ष को पात्र बनकर जाएंगे और उनसे ज्ञान की भिक्षा मांगेंगे तो कैसे मिलेगा भाई? वो तो हमें देख रहे हैं ना कि ये सही पात्र है भी कि नहीं, ये सुपात्र है कि नहीं। हम हमेशा कुपात्र बने रहते हैं और संतों की शरण में जाकर उनके पैर पकड़ कर कहते हैं बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मुझे ज्ञान ध्यान दो। वो तो देना चाहते हैं
वो तो देना ही चाहता, और दे रहे हैं। मांगने से कोई संत आपको ज्ञान ध्यान दे, अपनी कृपा बरसाए, वो संत ही क्या है? संत रूपी जो मेघ होते हैं, सदगुरु रूपी जो मेघ होते हैं, वो तो सदा बरसते हुए मेघ होते हैं। वो कोई रुक रुक कर बरसने वाले मेघ नहीं होते, वो तो सदा बरसते रहते हैं। जो माया अभिमान की छतरी त्याग कर जाता है वो भीग जाता है, और जो तान कर जाता है वो वंचित रह जाता है। सीधी सी बात। तो आपको प्राप्त करना है, सुपात्र बनकर जाइए। माया अभिमान की छतरी को पहले देखिए, फिर अपने आप को सुपात्र बनाइए। और देखिए, देने वाले का हाथ सदा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। तो अगर संतों से हमें कुछ चाहिए, ज्ञान ध्यान चाहिए, गुरु से हमें ज्ञान ध्यान चाहिए, तो हम जितना ज्यादा झुकेंगे उतना ही ज्यादा हम पर कृपा गुरु की होगी, संतों की होगी, उतना ही ज्यादा ज्ञान ध्यान हमें प्राप्त होगा। जीवन में दो बातें होती है, जीवन में दो बातें होती है। एक हो तो है झुकना, और दूसरा होता है जूझना। एक झुकना होता है, दूसरा जूझना होता है। तो हमें कहां जूझना है और कहां झुकना है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। संतों के और गुरुजनों के समक्ष हम जितना झुकेंगे उतना ही ज्यादा हमें मिलेगा, उतना ही ज्यादा हमारा पात्र भरेगा। और संसार में जितना हम जूझेंगे, संसार से हम जितना जूझेंगे उतना ही ज्यादा हम तरक्की करेंगे, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही ज्यादा हम ऊपर होंगे। तो जहां जो करना है वही करो, उल्टा करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर संतों के सामने झुकने के बजाय जूझ गए तो जिंदगी भर खाली के खाली रह जाओगे, कोरे के कोरे रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। और संसार के सामने झुक गए एक बार, संसार के सामने जो झुकता है, संसार उसको फिर दबाते चली जाती है। इतना दबाती है, संसार के लोग इतना दबाते हैं कि जमीन के अंदर कम से कम 10 फुट गाड़ कर ही तुमको छोड़ेंगे, उससे पहले ही छोड़ेंगे, इतना दबाएंगे। तो संसार में कभी झुकना मत और संतों से कभी जूझना मत, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो इन दो बातों को बहुत अच्छे से समझ लेना। नहीं तो ज्यादातर हम लोगों का व्यवहार यही होता है, हमारा जैसा व्यवहार संसार के साथ होता है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, संत महात्माओं के साथ, गुरुजनों के साथ भी हम वैसे व्यवहार करते हैं। जैसे संसार में हम अपनी अकड़ दिखाते हैं, उसी तरह हम संत महात्माओं को भी अपनी अकड़ दिखाने लगते हैं, गुरुजनों को अपनी अकड़ दिखाने लगते हैं। तो यहां बात सब गड़बड़ हो जाती है। तो ये उल्टा पुल्टा काम हमें नहीं करना। तो संसार से सदा जूझे और संतों के सामने सदा झुके, तभी हमें कुछ प्राप्त होगा। बहुत सुंदर ये कहते हैं, ये पूर्ण महाकुंभ है,
144 वर्षों के बाद आया है। और मैंने आपको बता दिया है भैया, आज के बाद कम से कम आप लोग जो यहाँ बैठे हो, कम से कम आप लोग ये मत कहना कि सरस्वती की धारा गुप्त है। सरस्वती की धारा ही सबसे प्रगाढ़ रूप से प्रवाहित हो रही है। गंगा की धारा एक है, जमुना की धारा एक है, लेकिन इस प्रयागराज कुंभ मेले में सरस्वती की धारा हजारों में, लाखों में प्रवाहित हो रही है, संतों के श्रीमुख से प्रवाहित। बिल्कुल, देखिए आज बता रहे थे पर्वतदास जी साहब हमें, ये हमारी छावनी का आज 20वां दिन, हम तो शुरू से ही है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन से हमारा ये कुंभ मेला प्रारंभ हुआ, तब से ही हम यहाँ पर हैं। आज पूरे 20 दिन हो गए मेरे ख्याल से। और कल वैसे तो यहाँ बसंत पंचमी 3 जनवरी को कहा जा रहा है, लेकिन बसंत पंचमी का लगन तो कल प्रातः काल से ही प्रारंभ है। कल प्रातः काल से ही पंचमी का लग्न, बसंत पंचमी का लग्न लग जा रहा है और परसों 3 तारीख को प्रातः ही समाप्त हो जा रहा है। तो बसंत पंचमी का पर्व तो हम लोग तो कल ही मनाएंगे। और इस प्रयागराज कुंभ में हम अपने इस कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की छावनी को भी कल बसंत पंचमी के उत्सव के पश्चात विराम भी देंगे, क्योंकि देखिए आगे 6 या 7 फरवरी से हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा का माघ मेला भी प्रारंभ हो रहा है, वहां भी हमें जाना है। उसकी भी वहां है, काफी लोग हैं, तैयारी तो वहां भी चल रही है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। देखिए अभी मौनी अमावस का स्नान हुआ, अमृत स्नान, इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई, 4 दिन से ट्रैफिक ही जाम रहा, ना कोई गाड़ी मोटर अंदर आ सकी, ना अंदर से बाहर जा सकी। अब ऐसा ना हो कल से फिर भीड़ हो जाए और परसों फिर से शाही स्नान है, अमृत स्नान है बसंत पंचमी का, फिर 2-3 दिन के लिए ना हो, ऐसा हो कि रास्ता बंद हो जाए और हम निकल ही ना पाए 4 तारीख तक। अब नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेगा भाई? अब यहीं बैठकर साहब का भजन करेंगे। और साहब के भंडारे में अपने सदगुरु का प्रसाद पाएंगे और यहाँ बैठकर अपने सदगुरु का गुणगान करेंगे। और जब रास्ता खुलेगा तो अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और फिर से माघी पूर्णिमा के अवसर पर कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में एकत्रित होंगे। संत समागम समारोह का लाभ फिर से एक बार प्राप्त करेंगे। तो और ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं कि आप सब अनेक स्थलों से यहां पधारे और जिस तरह से भी यहां व्यवस्था हो पाई, बहुत तरह की असुविधाओं का भी आप लोगों को सामना करना पड़ा, कई तरह की तकलीफें भी आपको उठानी पड़ी। रात्रि में ठंड भी काफी होता था। आज जब से हम आए, मैं तो 10 जनवरी को आ गया था,
आज पहली बार सिर से पसीना टपका। आज 1 फरवरी को पहली बार गर्मी का एहसास हुआ है कि नहीं? आज हुआ है। मतलब 22-23 दिन में आज गर्मी का एहसास हुआ। इतने दिन तक बिल्कुल गर्मी लगी नहीं। अभी दोपहर में उदित मुनि वहां बैठे थे शायद, तो मैंने विचार किया था कि शाम 4 बजे ही यहां पर आऊंगा। तो उदित मुनि यहां से गए, मेरे तंबू में गए। ये मुझे बोले, जब मैंने कहा मैं 4 बजे जाऊंगा, उन्होंने कहा 4 बजे मत जाओ। दादा मन तो बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। मैंने कहा आपको कैसे पता? अरे मैं वहीं से आ रहा हूं। मैंने कहा ठीक है भाई, फिर संध्या पाठ हो जाने दो, संध्या पाठ की बात चली जाएंगे। फिर संध्या पाठ संपन्न हुआ। फिर मैंने कहा चलो चले। अब ये सत्संग समारोह का ये भी आखिरी सत्र है। कल तो गुलाल उत्सव होगा, बसंत पंचमी का पर्व, त्योहार कल हम मनाएंगे। हमारे कभी धर्मनगर दामाखेड़ा में तो बसंत पंचमी का पर्व, सरस्वती पूजा तो होती ही है। माता सरस्वती तो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है। और ये माता सरस्वती तो संतों के कंठ में विराजमान रहती है। कला की भी देवी, कलाकारों के हृदय में वास करती है, संतों के कंठ में विराजमान होती है। तो हमारे जितने भी पूजनीय संतगण हैं, हम बहुत भावपूर्वक, बहुत प्रेम पूर्वक थोड़ा थोड़ा गुलाल संतों के चरणों में अर्पण करके प्रेम भाव से बंदगी करेंगे। और जो हमारे जो सहपाठी लोग हैं, गुरु भाई लोग हैं, उनके मस्तक पे लगाएंगे, वो हमारे मस्तक पे लगाएंगे। और एक दूसरे को हृदय से लगाकर बहुत ही प्रेम भाव से साहब की बंदगी बोलेंगे। और जो छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ दो फ्री स्टाइल में। उनकी पहली होली हो जाने दो। छोटे बच्चों की पहली होली कल ही हो जाने दो। उनको धमाल करने दो, पूरा वही उन्हीं को करने दो। गुलाल उत्सव के बाद यहाँ मंच पे साहेब का सुंदर भजन कीर्तन सुने, भंडारे में साहेब की प्रसादी ग्रहण करें और परसों बसंत पंचमी का अमृत स्नान है, तो भीड़ बहुत होगी फिर से। तो संगम की ओर जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती है, मैं तो कहूंगा आप लोगों से उस तरफ जाने से बचें। जो अपने बिल्कुल नजदीक में जो घाट है, हम जहां रहते हैं, जो घाट बिल्कुल हमारे पास है, अगर नहाना है, डुबकी लगानी, तो बिल्कुल अपने नजदीक में एक घाट में चले जाएंगे, वहां डुबकी लगाकर आ जाएंगे। मन में ये जिद मत रखिए कि नहीं हमको संगम पे ही जाना है, इसीलिए तो गड़बड़ बोलते हैं। अमावस के दिन इसीलिए गड़बड़ होती है। मेला प्रशासन ने तो
28 तारीख से ही लोगों को संगम की तरफ जाना रोक दिया था, रास्ता बंद कर दिया था, लोगों को नहीं जाने दे रहे थे। बिल्कुल संगम की तरफ का उधर जाने वाले जितने भी रास्ते थे, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, किसी को नहीं जाने दिए। उनको पता चल गया था कि जो सोचा गया था, जितना आकलन किया गया था, उससे कहीं ज्यादा लोग, कई गुना ज्यादा लोग मौनी अमावस पर प्रयागराज में आ रहे हैं। और जो भी लोग आ रहे थे वो सीधे संगम की ओर ही बढ़ रहे थे। सबकी यही जिद थी, सब यही सोच कर आ रहे थे कि मौनी अमावस को हमें संगम पर ही डुबकी लगाना। सबके सब संगम पर ही डुबकी लगाना चाहते थे और संगम पे ही जाना चाहते थे। और जो भी इस मेले की व्यवस्था के लिए सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्था की गई है, जो प्रशासन तैयार किया गया है, मेला प्रशासन, इस प्रशासन में जितने भी अधिकारी वर्ग हैं, कर्मचारी वर्ग हैं, अब एक तो इस प्रयागराज कुंभ नगरी को ही उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित कर दिया गया। एक डीएम की नियुक्ति कर दी गई है, हर सेक्टर में एक एसडीएम नियुक्त कर दिया गया, एक तहसीलदार नियुक्त कर दिया गया, हर सेक्टर में एक पुलिस की चौकी बना दी गई। तो जितने भी अधिकारीगण हैं, जितने भी कर्मचारी गण हैं, सबको निर्देश दे दिया गया था एक दिन पहले ही कि संगम पे ज्यादा लोगों को इकट्ठे नहीं होने देना है। अगर क्षमता से ज्यादा लोग वहां चले गए तो हो सकता है कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन लोग माने ही नहीं। अब जो लोग आ रहे थे उन्हें संगम पे जाने से रोका जा रहा था। तो हम देख रहे थे, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया पे सैकड़ों वीडियो आ रहे थे। तो किसी भी यात्री को प्रशासन के लोग संगम पे जाने से रोक रहे थे, तो यात्रीगण उन अधिकारियों को ही, उन कर्मचारियों को ही गाली गलौज कर रहे थे। और सिर्फ गाली गलौज नहीं कर रहे थे, अधिकारियों को धक्के मारकर भगा रहे थे। अब उनको बहुत विनम्रता से काम लेना था। अब यात्रीगण उनको धक्का लगा रहे थे, अगर वो भी धक्का लगाने लग जाते तो फिर वहीं दंगा फसाद शुरू हो जाता। तो सरकार का ये निर्देश था कि विनम्रता से काम लेना है। तो यात्रीगण, जितने यात्रीगण आए, सब संगम की तरफ ही बढ़ते चले गए, रोकने से रुके नहीं, बैरिकेडिंग फाड़ दिए, ढकेल दिए। और एक वीडियो है संगम पे जो अस्थायी पुलिस की चौकी बनाई गई, पुलिस को तो ढकेलते हुए ले जा रहे हैं लोग, वो पूरी चौकी को उठा के भी लेके जा रहे हैं। एक वीडियो है, मैंने देखा, वो भीड़ के साथ वो अस्थायी पुलिस की चौकी भी चल रही है। अब ऐसे में प्रशासन क्या करे? संगम पे घुस गए लोग लाखों में। अब क्षमता है कुछ हजार लोगों की, घुस गए लाखों लोग, भगदड़ मच गई। अब इसमें प्रशासन क्या करे, अधिकारी क्या करे, कर्मचारी क्या करे? लेकिन एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, वो तो लेनी पड़ती है। गलती नहीं थी बेचारों की, फिर भी उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हम यहाँ बहुत एक श्रद्धा भाव से आते हैं, ये तीर्थ है और कुंभ का मेला 12 वर्षों में लगने वाला एक तीर्थ है। तो यहाँ जो लोग भी आते हैं, मन को शांत करके आना चाहिए, मन में शांति लेकर आना चाहिए।
दया क्षमाशील की भावना लेकर यहाँ आने। मतलब ये बात हमें कभी नहीं बोलना चाहिए कि यहाँ तीर्थ में हम तीर्थ करने आए हैं, कुछ पुण्य कमाने आए हैं, या हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, किसी से लड़ने झगड़ने नहीं आए हैं, किसी से उलझने नहीं आए हैं। हम अपने नगर के ही, अपने गांव के, हमारे गांव में साप्ताहिक बाजार होते हैं, गांव में साप्ताहिक बाजार लगते हैं, हफ्ते में एक दिन बाजार लगता है। उस बाजार में ही जाते तो धक्का मुक्की होती रहती है एक छोटे से बाजार में। फिर तो ये 12 साल में लगने वाला कुंभ मेला है, और कुंभ मेला भी पूर्ण महाकुंभ है ये, जो 144 वर्ष के बाद आया है। तो करोड़ों की भीड़ है। तो हमारे अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए, इतनी अकलमंदी होनी चाहिए, इतना धैर्य होना चाहिए हमारे अंदर इतनी विनम्रता होनी चाहिए। हमें ये विचार करना चाहिए कि यहाँ जो सरकारी कर्मचारी जो स्थान स्थान पर खड़े हुए, चाहे वो पुलिस कर्मी हो, चाहे अधिकारीगण हो, पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रशासन के और भी लोग हो, और भी कर्मचारी लोग हो, वो सब यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं हमारे लिए, हमारे व्यवस्था बनाने के लिए। वो लोग 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, दिन और रात। इतनी तो समझ हमारे अंदर होनी चाहिए कि कम से कम उनसे ना लड़े, उनसे ना भिड़े, बल्कि हमें तो उल्टा उल्टा सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए व्यवस्था बनाने में। तो हम लोग उन्हीं से भिड़ जाते हैं, उन्हीं से लड़ने झगड़ने लगते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत से ऐसे वीडियो आए हैं। अब क्या है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी भारत में इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। कहीं कुछ भी होता है तुरंत सैकड़ों हजारों मोबाइल वीडियो शूटिंग चालू, वीडियो कैमरा चालू हो जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक मीडिया है, ये इसके लिए ये जो सोशल मीडिया है ना, ये बड़ी मुसीबत बन गई है। ये जो प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र वाले हैं, और ये इलेक्ट्रिक मीडिया है, ये जब तक सोशल मीडिया नहीं था ना, तब इनका एक छत्र राज्य हुआ करता था। हर तरह से इनकी ही मनमानी चलती थी। वो चाहे तो बड़े से बड़े सच को छुपा देते थे, बड़े से बड़े सच को झूठ बना देते थे, और बड़े से बड़े झूठ को सच बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत कर देते थे, और हमें यकीन करना पड़ता। लेकिन जब से सोशल मीडिया इतना व्यापक हुआ है, तब से इनकी भी नहीं चल रही है। अगर ये कुछ छुपाए भी तो सोशल मीडिया वाले इनका पोल खोल देते हैं, सच्चाई सामने ला देते हैं। तो अब इनको भी फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। तो पहले दिन जब भगदड़ हुआ, तो उस दिन तो रात को करीब 1 से 2 बजे के बीच की ये घटना है। तो सुबह 9-10 बजे तक तो कुछ इलेक्ट्रिक मीडिया वालों ने कुछ ऐसा माहौल बनाने का प्रयास किया, पूरी तरह से ये जो भगदड़ हुआ, हंगामा हुआ, अव्यवस्था हो, इसके पीछे उत्तर प्रदेश की सरकार का हाथ है, उसकी लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है। व्यवस्था सही ढंग से नहीं की गई, इनकी लापरवाही भी कह रही है। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया में प्राइवेट जिन्होंने वीडियो बनाया, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी थे संगम पर, वहां से कई लोगों ने वीडियो जारी किया, सोशल मीडिया पर वीडियो आया, तो उसमें ये बात खुलकर आई और वीडियो भी आया कि 10-15 कुछ युवकों को देखा गया जो अचानक ही कहीं से आए और उन्होंने एकदम से वहां आकर हंगामा किया। इस पर दिखाई पड़ रहा है, हल्ला गुल्ला हंगामा शुरू किया, दौड़ना, मतलब लोग वहां बैठे हुए थे, कुछ लोग सोए हुए थे, उनके ऊपर से दौड़ना शुरू किया उन्होंने, हंगामा।
और बहुत जोर से चीखते चिल्लाते हुए। तो उनको दौड़ते हुए देखकर और भी लोग डर गए और सबके सब उठकर भागना दौड़ना शुरू कर दिया। इससे फिर हंगामा हुआ और ये घटना घटी। तो ये किसी अव्यवस्था के कारण नहीं हुए। अब जो प्राइवेट तौर पर, निजी तौर पर जो प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो अपने मोबाइल में उस समय का जो वीडियो लिया गया, जो सोशल मीडिया पे आ रहा है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा वहां हंगामा खड़ा किया गया, जिसके कारण ये अव्यवस्था हुई और बहुत सारे लोग घायल हुए और बहुत सारे लोगों ने अपने जान से हाथ धोया। ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम भारतवासी हैं, भारत हमारा देश है। अगर हम भारतवासी, भारत में अगर हमने जन्म लिया है, हम भारतवासी हैं, तो हमें अपने देश, धर्म, कला और संस्कृति से प्रेम होना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे मन में भारत की कला, संस्कृति और धर्म के प्रति सम्मान होना चाहिए। देखिए, इस कुंभ के मेले में हजारों यानी लाखों में विदेशी लोग आए हुए हैं, लाखों में, और कम से कम 150 देश से अधिक देशों से विदेशी लोग इस कुंभ मेला में भाग लेने आए हैं और भारत की धर्म संस्कृति का इतने हृदय से और सम्मान से और पूरी तरह से डूबकर उसका अनुसरण कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। यहां पे व्रत कर रहे हैं, ध्यान में बैठे हैं, आरती कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं, संगम में स्नान कर रहे हैं। अनेक संत महात्माओं से वो दीक्षा ले रहे हैं। भारतीय धर्म दर्शन से जुड़ रहे हैं और एक हम भारतवासी होकर इस ऐतिहासिक कुंभ मेले में आकर उपद्रव करते हैं, इस तरह का हंगामा करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हम कैसे भूल जाते हैं कि इस भीड़ में हमारे लोग भी हो सकते हैं। हो सकता है हमारे परिवार के, हमारी रिश्तेदारी के कुछ लोग भी आए हों, वो भी भीड़ में हों, हमारे जान पहचान के लोग भीड़ में हों। कैसे हम भूल जाते हैं कि भगदड़ मचने से हो सकता है उनको भी चोट पहुंचे, वो भी घायल हो जाए, गंभीर रूप से घायल हो जाए। बिल्कुल जरा भी ख्याल नहीं करते हैं। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही मतलब एक धैर्य मन में रखना चाहिए। बहुत शांत चित्त से, धैर्य के साथ हमें कार्य करना चाहिए। तो आप लोग, कुछ लोग तो यहाँ पहले दिन से ही डटे हुए हैं और बहुत से लोग आते गए, वापस जाते गए, फिर लोग आते गए। पहले परिवार के 4-6 लोग आए, 2-4 दिन रहे, वापस गए,
फिर बाकी परिवार के बाकी लोग ऐसा भी किए। तो आप सब आ रहे हैं, तो ये जो कुंभ मेला है ना, बड़ा अद्भुत है। ये प्रयागराज का कुंभ मेला है, ये जो कुंभ नगरी है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता है, कुछ भी। इस मेले के लिए जो भी व्यवस्था की जाती है, सारा का सारा अस्थायी होता है। जैसे हमारा कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की छावनी के लिए हमें ये स्थान प्राप्त हुआ है, अस्थायी रूप से हमें प्राप्त हुआ है इस मेले के लिए। अब इस स्थान में हम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की जो संस्था है और सहयोगी संस्था है, सबने मिलकर यहाँ यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, यहाँ सत्संग मंडप की व्यवस्था, ताकि लोग यहाँ बैठ सके, संतों के दर्शन कर सके, संतों का सत्संग सुन सके, भजन कीर्तन का लाभ ले सके, आनंद उठा सके, सदगुरु के भंडारे में भोजन प्रसादी प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सके, और बाल बच्चों के साथ परिवार के साथ आए तो ठंड से बचने के लिए तंबू के अंदर विश्राम कर सके, रात्रि में, दोपहर में। तो जितना हो सका स्थायी रूप से यहाँ व्यवस्था की गई। सामने चिकित्सा शिविर लगाया गया, वहां 2 क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, एक जेंट्स डॉक्टर है, एक लेडी डॉक्टर भी है। हमारे कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा से ही हमारे गुरुदेव की स्मृति में जो चिकित्सालय है, पंचश्री हजूर वीरेंद्र मुनि नाम साहब स्मृति चिकित्सालय, वहां से डॉक्टर आए हैं, उनका स्टाफ आया हुआ है, एम्बुलेंस भी आई हुई है, और बहुत सारे मेडिसिन लेकर आए हुए हैं, वो सामने बना हुआ है। हमारे इस स्वास्थ्य शिविर में आपको जितनी भी मेडिसिन मिलेंगे, सारे ब्रांडेड मिलेंगे, सारी दवाइयां ब्रांडेड मिलेंगी आपको। एक भी जेनरिक दवा नहीं मिलेगी आपको, जो थोक में आता है नहीं मिलेगी। सारी दवाइयां ब्रांडेड मिलेंगी, कंपनी की मिलेगी आपको। भंडारा हो रहा है हमने, और यहाँ भंडारा, हमारे यहाँ भंडारा ऐसे टाइम टू टाइम ऐसा नहीं होता है। सवेरे 9:30-10 बजे से भंडारा स्टार्ट होता है, रात को 11-12 बजे तक कंटिन्यू चलता है। हमारे यहाँ रात को भंडारा तभी बंद हो जाता है जब आधे घंटे तक कोई भी आदमी भोजन प्रसादी के लिए नहीं आता, उसके बाद ही भंडारे का दरवाजा बंद किया जाता है, वो भी 4-5 घंटों के लिए। और सवेरे 4 बजे से फिर भोजन प्रसादी बनना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि सुबह एक बार भोजन बनाकर रख दिया जाता है, फिर रात तक वही वितरण होता है, ऐसा नहीं होता है। लगातार भोजन प्रसादी तैयार होता रहता है, यात्रीगण आते हैं, भोजन प्रसादी ग्रहण करते जाते हैं, उधर भोजन प्रसादी तैयार होता जाता है, बिल्कुल ताजा गर्मा गर्म। थोक में बनाने पहले कुछ नहीं रखा जाता है। सवेरे 4-5 बजे से भोजन बनना प्रारंभ होता है, तो रात को 7-8 बजे तक लगातार भोजन प्रसादी बनता ही जाता है। मेरे ख्याल से रात में 7-8 बजे आखिरी बार चावल बनता है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, रोटी बनती है और पूरी बनती है। उसके वो आखिरी लाभ होता है, वो फिर 11-12 बजे तक वो चलता रहता है, जब फिर सारे लोग भोजन प्रसादी ग्रहण कर लेते हैं। फिर कोई भी यात्री कम से कम आधे घंटे तक कोई भी नहीं आता, उसके बाद ही सब समेटा रहता है।
और यहाँ कोई भी शुल्क नहीं है, बिल्कुल ही निःशुल्क है। और किसी के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है कि आदमी दिन में एक बार ही खाएगा कि 2 बार ही खाएगा। आपको जय बार मन लगे तय बार खाइए, एक बार मन लगे 1 बार खाइए, 2 बार मन लगे 2 बार खाइए, 10 बार मन लगे तो 10 बार खाइए। बस इतनी मर्यादा रखिए। ये इसको भोजन खाना मत समझिए, हमारे सदगुरु का प्रसाद है। तो इतना आप लीजिए कि उसको कहीं बाहर नाली में फेंकना ना, ये प्रसादी है। जितना आप ग्रहण कर सकते हैं लीजिए, अगर कम पड़े तो फिर से जाकर ले लीजिए, दोबारा अपने जो आपकी थाली उसमें और भी ले लीजिए। लेकिन प्रसादी को फेंका नहीं जाता है। जो प्रसादी होता है उसको भावपूर्वक प्रेम को ग्रहण किया जाता है। तो हमारे कबीर धर्म का निर्दामा खेड़ा में कोई भी पर्व त्योहार होता है तो पर्व त्योहार पे भंडारा इसी तरह से होता है। और बाकी सामान्य दिन में तो दोपहर का भोजन होता है, रात्रि का भोजन होता है, वो सामान्य दिनों की बात अलग है। उसका भी आप लोग लाभ ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग भी साहब की भोजन प्रसादी, और आप ही लोग तो सब तैयार कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें हैं, ये वहां जाती हैं, और हमारे बहुत सी युवा साथी हैं, ये भी अपना वहां पे सेवा देते हैं। और हमारे भोजन बनाने वाले भंडारीगण हैं, कम से कम वही 125-300 हमारे भंडारीगण हैं। तो बहुत सुंदर साहब का प्रसादी बनता है, तो हम लोग भी वही प्रसादी हम लोग भी ग्रहण करते हैं। तो कल समापन है। देखिए, जब तक यहाँ से निकलना नहीं हो जाता है, चाहे 3 तारीख को रात्रि में हो, अगर 3 तारीख रात्रि में भी नहीं निकल पाएंगे तो 4 तारीख को दिन में निकलेंगे, दिन में निकल नहीं पाएंगे तो 4 तारीख को रात्रि में निकलेंगे, या सुबह 5 तारीख को सुबह निकलेंगे। लेकिन जब तक भी आप रहेंगे, साहब का भोजन प्रसाद आपको प्राप्त होता है। जब तक भी आप हैं, ये आपके सर के ऊपर ये तो तंबू लगा रहेगा, ये डोम यहाँ पे लगा रहेगा। जब तक आप यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते, आपके सर से ये तंबू नहीं हटेगा। आपको भोजन प्रसाद से साहब का मिलता रहेगा। ये मत सोचिए कि कल समापन होने के बाद सब बंद हो जाएगा तो फिर हम कहाँ खाएंगे पिएंगे, प्रसादी कहाँ पाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करिए। फिर हम कहाँ जाकर रुकेंगे, किस टेंट में रुकेंगे, बच्चों को लेकर के बिल्कुल इसकी चिंता मत करिए आप। ये जो छावनी लगी है, हमारे मालिक, हमारे साहब, हमारे सतपुरुष के नाम से लगी हुई है, और साहब के नाम पर आप लोग यहाँ पधारे हैं। तो जब तक आप लोग हैं, साहब की छत्र छाया, उनकी छाया आपके सर पे बनी है, और आपको बराबर मिलता रहेगा। और वैसे भी देखिए, इतनी आसानी से 1-2 दिन में तो ये सब निकलेगा। वैसे भी अभी सब तो ये डोम है, तंबू है, ये तो यहीं का ही है, यहीं से लगाया गया है। दामा खेड़ा से तो सिर्फ भंडारे का सामान आया है। अब दामा खेड़ा से आया है तो ये इलेक्ट्रिक वाले आए हैं, ये साउंड वाले आए हैं, और भंडारे का जो सामान आया है, बर्तन, पकाने का बर्तन, प्रसादी ग्रहण करने का बर्तन, बस ये इतना ही दामा खेड़ा से आया है। अनाज दामा खेड़ा से आया है।
बस अभी इतना ही वापस जाएगा। अब ये तो लगा रहेगा, निकालते रहेंगे यहाँ के लोग। अब देखिए ट्रक में लेकर 3 ट्रकों में लेकर आए। अब 3 ट्रक हमने वापसी के लिए भी कर रखा है। वो ट्रक अब यहाँ छावनी में ट्रक कब आता है ये भी पता नहीं। क्या तो मतलब छोटी मोटी गाड़ियों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अब ट्रक को प्रवेश कब मिलेगा? 4 को मिलेगा, 5 को मिलेगा। तब तक तो लोग रहेंगे यहाँ पर। तो आप लोग किसी तरह की चिंता मत करिए। जब तक भी हम लोग हैं, इसी तरह का आनंद मंगल होता रहेगा। और कल हमारी छावनी का कल अंतिम दिवस, मतलब छावनी का नहीं, छावनी में जो कार्यक्रम हो रहे हैं ये मतलब मंच पर, इसका सत्संग का तो ये अंतिम सत्र है। कल दिन में सत्संग तो नहीं होगा, भजन कीर्तन का कार्यक्रम होगा, भोजन प्रसादी भंडारा होगा। और क्या क्या प्रोग्राम होंगे, कल के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा है, आपको पर्वतदास साहब तब विस्तार से बता देंगे। तो आप लोगों ने बड़ी कृपा की, अनेक स्थलों से चलकर परिवार के साथ यहाँ आए। आप लोगों ने कबीर धर्मनगर दामनगढ़ की छावनी की शोभा बढ़ाई, गरिमा बढ़ाई। एक भक्तिमय आप लोगों ने वातावरण इस छावनी के अंदर स्थापित किया। और सत्संग भजन कीर्तन का कार्यक्रम आप लोग बहुत प्रेम पूर्वक श्रवण करते रहे। और जितने भी माताएं बहनें हैं, युवा साथी हैं, युवागण हैं, हमारे संत महात्मा हैं और यहाँ सेवा दे रहे, भंडारे में सेवा दे रहे, और कई तरह की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। उन तमाम व्यवस्थाओं में सेवा दे रहे जितने भी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं उन सभी लोगों के हृदय से आभारी हूँ, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अधिक ना बोलते हुए एक बार पुनः सतगुरु कबीर साहब के पवन चरण कमलों में और पूजनीय संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को प्रेम पूर्वक साहिब